नमस्कार, मेरा नाम चंदन कुमार है और आज हम आपको बताने वाले हैं कूलर में यदि किसी तरह का कोई फॉल्ट आ जाती है तो उसे हमें कैसे टेस्ट करना है। पिछले वीडियो में हमने देख चुके हैं कि यहाँ पे कूलर में क्या क्या महत्वपूर्ण पार्ट्स हैं, तो चलिए आज हम इसे टेस्ट करना जानते हैं। तो टेस्ट करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग डिजिटल मल्टीमीटर के नाम से जानते हैं। ये डिजिटल मल्टीमीटर में हमारा ये दो प्रोब लगा हुआ है, एक रेड और एक ब्लैक, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कूलर में हम जैसा कि हम जान चुके हैं कि कूलर में दो मोटर लगे होते हैं, एक हमारा फैन मोटर लगा होता है और दूसरा हमारा सबमर्सिबल मोटर लगा होता है। तो हम यहाँ पे आप चार वायर देख रहे हैं, ब्लैक कलर, ब्लू कलर, व्हाइट कलर एंड ब्लैक कलर। ये चारों वायर हमारा फैन मोटर से आया हुआ है और यहाँ पे इसके अलावा जो रेड कलर और ब्लैक कलर की वायर दिख रही है, ये वायर हमारा सबमर्सिबल मोटर से आया हुआ है। तो सबसे पहले हम इस फैन मोटर के वायर को हम लोग एक बार चेक करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड में सिलेक्ट करना होगा। हमने यहाँ पे मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड में सिलेक्ट कर लिया है। अब क्या करेंगे, हम लोग कूलर का जो चार वायर है, इस चारों वायर को आपस में हम एक बार कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे। आप देख पा रहे हैं मल्टीमीटर में किसी तरह का कोई रीडिंग नहीं आ रहा है। अब दूसरा वायर में चेक करते हैं, इसमें भी किसी तरह का कोई रीडिंग नहीं आया। अब हम व्हाइट वायर में चेक करते, इसमें भी किसी तरह का कोई रीडिंग नहीं आया। तो इससे साफ पता चलता है कि हमारी जो फैन मोटर की वायर आ रही है इसमें कोई रीडिंग नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि फैन मोटर का जो हमारा वाइंडिंग है वो ओपन हो चुका है और ये पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। अब आइए हम चेक करते हैं सबमर्सिबल मोटर की। इसमें भी हमारे दो वायर है, इसको हम लोग एक बार चेक करते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मल्टीमीटर के रीडिंग में वेरिएशन आ रहा है। तो इससे पता चलता है कि हमारा सबमर्सिबल मोटर जो है वो सही है। तो आइए आपको हम चेक करना बताते हैं अब पावर केबल के बारे में। तो पावर केबल को भी हम लोग दो तरह से चेक कर सकते हैं, एक डायरेक्ट सप्लाई देकर और दूसरा हम लोग कंटिन्यूटी मोड में। तो हम एक बार उसको कंटिन्यूटी मोड में आपको चेक करना बताएंगे। इसके लिए हमने पावर सॉकेट से डिस्कनेक्ट कर लिया है। अब एक बार यहाँ पे देखते हैं, हम यहाँ पे हमने कंटिन्यूटी मोड में सिलेक्ट किया तो मल्टीमीटर के रीडिंग में वेरिएशन आ रहा है। इससे पता चलता है कि हमारा पावर केबल भी सही है। अब हम पावर केबल को चेक करने के लिए दूसरा मेथड अपनाते हैं। इसको हम लोग एसी सप्लाई के सोर्स से कनेक्ट करते हैं और एसी सप्लाई देके चेक करते हैं कि हमारा इनपुट सप्लाई आ रहा है या नहीं आ रहा है। सॉरी, इसके लिए हमें मल्टीमीटर को सबसे पहले एसी मोड में सिलेक्ट करना होगा, वोल्टेज मोड में। हम इसको सेट कर दिए हैं और आप देख पा रहे हैं कि मल्टीमीटर में 230 वोल्टेज लिख के आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा एसी सोर्स 230 वोल्टेज इनकमिंग सप्लाई आ रही है। तो आज हम इस वीडियो में देख पाए हैं कि हमें फैन मोटर में किसी तरह का कोई फॉल्ट आता है, तो सबमर्सिबल मोटर में किसी तरह का फॉल्ट आता है। तो इसके अलावा यदि पावर केबल में किसी तरह का कोई फॉल्ट आता है तो हमें किस प्रकार चेक करना है। अब हम आपको कैपेसिटर चेक करना बताएंगे। ये हमारे सामने फैन मोटर में ये कैपेसिटर का यूज होता है, तो इसको भी हम एक बार चेक करना बताएंगे। तो इसको चेक करने के लिए हमारे पास क्या प्रक्रिया है वो हम आपको बताते हैं। तो इस कैपेसिटर को चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, इस कैपेसिटर को 230 वोल्टेज सप्लाई से एक बार जोड़ना होता है। तो आइए हम एक बार 230 वोल्टेज इनपुट सप्लाई से इसको कनेक्ट करते हैं।
हमें इस कैपेसिटर में 230 वोल्टेज इनपुट सप्लाई दे दिया है। अब इसको हम सॉकेट से बाहर निकाल लेते हैं। अब हमारा कैपेसिटर चार्ज हो चुका है। अब इस कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल को आपस में टच करते हैं। आपने यहाँ पे देखा कि कैपेसिटर को दोनों टर्मिनल को टच करने से किसी तरह का कोई स्पार्क नहीं हुआ। इसका मतलब कैपेसिटर 230 वोल्टेज इनपुट सप्लाई मिलने के बाद भी चार्ज नहीं हुआ। इससे ये पता चलता है कि हमारा कैपेसिटर भी खराब है। तो आज के वीडियो में हम देख पाए हैं कि हमें कूलर में जो प्रॉब्लम होती है, जैसे हम फैन मोटर की बात करेंगे, सबमर्सिबल मोटर की बात करेंगे, पावर केबल की बात करेंगे, कैपेसिटर की बात करेंगे, इसमें यदि फॉल्ट आए तो कैसे हमें चेक करना है। धन्यवाद।